हेलो फ्रेंड्स। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था कि कैसे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बना हुआ था, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में देखा था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में कि हाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म। नाउ इन प्रीवियस वीडियो में हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के भी डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा था, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, टर्न्स एंड सुपर मोटिव और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसको लोग मोटिव बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं ओनली अल्फा हेलिक्स के बारे में, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है और एक टाइप है जिसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। अब ये अल्फा हेलिक्स एज अ नेम सजेस्ट, हेलिक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हेलिकल फॉर्मेशन होता है। अब ये हेलिकल क्यों फॉर्म होता है पहले ये देखते हैं हम। सो जैसा मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हो गए, जब इनकी चेन क्या होती है, लॉन्ग हो जाती है, तो इनमें क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अभी इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स एक ही चेन के मॉलिक्यूल्स में एक अमाइनो एसिड्स एंड दूसरा अमाइनो एसिड, सॉरी इट्स नॉट इंटर, इट्स इंट्रा। इट्स इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट, समझो ये अमाइनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप का अमाइनो ग्रुप है। तो क्या होता है, इस ग्रुप, इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस अमाइनो ग्रुप के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम लाइक दिस। हेलिक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अभी ये हेलिक्स कैसा है, इसके हिसाब से भी हेलिक्स के 2 टाइप है, राइट हैंडेड हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अरे भाई ये राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड क्यों है, तो ये हेलिक्स कैसे बन रहा है उसके हिसाब से इसके 2 टाइप है, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अब देखो, इन राइट हैंडेड हेलिक्स जो हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, इट इज इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हम लोग स्क्रू को टाइट करते हैं, सो इट क्लॉकवाइज में मूव होता है, तो ये जो हेलिक्स है वो क्लॉकवाइज में क्या होता है, मूव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंडेड हेलिक्स। नेक्स्ट इज अ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो राइट अगर क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये फॉर्म होता है। सो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, फॉर्म होता है। बेसिकली ये स्टेबलाइज दोनों बाय हाइड्रोजन बॉन्ड के ही द्वारा होते हैं, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड ही दोनों को स्टेबलाइज करता है। बट वो हेलिक्स कैसे फॉर्म हो रहा है, इसके हिसाब से इसके 2 टाइप्स हैं। सो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स एंड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ऐसे 2 टाइप्स हैं। मोस्टली राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स होता है, इट इज अ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। जो राइट हैंडेड वाला है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ जो अमाइनो एसिड्स है उसके ग्रुप, उसका जो सब ग्रुप होता है उसके ग्रुप और जो बैकबोन है उसके बीच में क्या होता है, हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। मीन्स जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल के बीच का जो हिंड्रेंस होता है वो कम होता है। अगर हिंड्रेंस कम होगा तो मोर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक फैमिली में देर आर लॉट्स ऑफ पीपल, अराउंड 5 to 6 पीपल्स, और उनके बीच में अगर झगड़ा होगा, हिंड्रेंस होगा, तो वो स्टेबल होगा क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है, इन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में हिंड्रेंस होता है जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल होता है, जबकि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में हिंड्रेंस नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तो फैमिली क्या होगी, वो स्टेबल होती है। तो इसी प्रकार राइट हैंडेड जो होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, एंड लेफ्ट हैंडेड जो होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। नाउ अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, सॉरी ये सेकेंडरी
हेलिकल स्ट्रक्चर है, दीज आर अमाइनो एसिड्स। अभी दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है, उसके अराउंड में क्या हो रहा है, ये हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। हेलिक्स का फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रहा है। अब वन टर्म, देयर आर सर्टेन टर्म्स सच एज पिच एंड राइज। पिच कितना होता है, एक हेलिक्स का पिच होता है 0.54 नैनोमीटर। अब पिच किसको बोलते हैं, एक टर्न होने में कितना उसका लेंथ है, उस पूरे टर्न का उसको लोग बोलते हैं हम लोग 50 पिच। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव अमाइनो एसिड्स इज नोन एज अ राइज, जो कि होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिकल में अराउंड 3.6 रेसिड्यू होते हैं। सो देयर आर सम फैक्ट बेस्ड नॉलेज, जिसमें हम लोग सीएसआई नेट में बी सेक्शन में आता है सम फैक्ट बेस्ड कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका पिच कितना होता है, सो अराउंड 0.54 नैनोमीटर। उसका राइज कितना होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3.6 रेसिड्यू एक हेलिकल में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। सो ये था सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नाउ अभी कुछ एक फैक्ट जैसे कि सर्टेन इट डिपेंड अपॉन अमाइनो एसिड्स, कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। कि अभी कैसे डिसाइड होता है कि ये राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा। सो इफ देयर आर ग्लूटामाइन, अगर वहां पे ग्लूटामेट, ल्यूसीन, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, ये सारे अगर अमाइनो एसिड्स होते हैं तो वो कौन सा फॉर्म करता है, दे मेनली फॉर्म अल्फा हेलिक्स। कि कैसे डिसाइड होता है कि हेलिक फॉर्म होगा या बीटा प्लेटेड शीट, तो दीज आर अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ये मोड डिसाइड करते हैं। अगर इनका कंटेंट ज्यादा होगा तो जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या फॉर्म होगा, अल्फा हेलिक्स फॉर्म होगा। देयर आर डिफरेंट अदर अमाइनो एसिड्स जो डिसाइड करते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म कैसे होगा, तो हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। So I hope you understand about the alpha helical structure of secondary protein structure. So for more video, stay with us.